अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम, कुरवलिश अपडेट्स चैनल की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन किराम, कुरवलिश औरहान किस्त नंबर 10 का तीसरा ट्रेलर जारी हो चुका है और अगर ये कहा जाए कि ये एक शानदार ट्रेलर था तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। अगर हम ट्रेलर की तफसील की बात करें तो इसमें तकरीबन हर अहम पहलू दिखाया गया है। उस्मान बे की वफ़ात का मंजर सामने आया, बोरसा की फतह को दिखाया गया, शदीद लड़ाइयाँ नजर आईं, मंगोलों की मौजूदगी दिखाई गई और फ्लावियस भी इस ट्रेलर का हिस्सा था। इसी तरह हेक्टर को जख्मी हालत में पेश किया गया। गोया इस ड्रामे का हर नुमाया किरदार इस ट्रेलर में दिखाई देता है। हमारे ख्याल में मजमूई तौर पर यह एक बहुत उम्दा और मुतासिर कुन ट्रेलर था। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में हम ट्रेलर 3 के हवाले से चंद अहम नुकात पर बात करेंगे, जिनमें यह शामिल होगा कि महमद बोजदाग ने तारीख के कौन से पहलू को अपनी कहानी में शामिल किया है, बिलखुसूस उस्मान बे की वफ़ात के मामले को कैसे पेश किया गया है। इसके अलावा स्पोर्चा खातून औरहान बे के सामने कौन सी पेशकश रखने वाली हैं, औरहान बे ने अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किस अंदाज में किया। साथ ही ये सवाल भी ज़ेरे बहस आएगा कि आखिर औरहान बे ने शहनशाह को करागाह क्यों बुलाया। मजीद ये कि क्या हेक्टर वाकई मर चुका है या फिर यहाँ फ्लावियस की मौत होने वाली है और फ्लावियस और फातिमा का अंजाम क्या होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक कुरवलिश अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अब ज़रा बात करते हैं इस पोर्शा खातून की। वो क्या कहने वाली हैं और औरहान बे के सामने कौन सी पेशकश रखेंगी, ये सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस नुक्ते पर हम आगे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल सबसे पहले महमद बोजदाग की उस तारीखी बात का जिक्र करते हैं जो वो हमें दिखाने जा रहे हैं। तारीख के मुताबिक एक राय ये है कि उस्मान बे की वफ़ात पहले हुई और उसके बाद बोरसा फतह हुआ। ताहम अक्सर मुअर्रिखीन का कहना है कि उस्मान बे की वफ़ात उसी वक्त हुई जब उन्हें बोरसा की फतह की खुशखबरी मिली। महमद बोजदाग ने इसी दूसरी राय को ज़्यादा दुरुस्त समझा है। इसीलिए ट्रेलर में आप देखते हैं कि उस्मान बे को बोरसा फतह होने की इत्तला दी जाती है और उसके फ़ौरन बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। हमारी नज़र में रूम का सबसे बड़ा और अहम दरवाज़ा बोरसा ही था, जो उस्मान बे के ख्वाबों में भी आया करता था। अगरचे उस्मान बे के हवाले से हमें बोरसा के मुहासरे के मनाजिर ज़्यादा तफसील से देखने को नहीं मिले, लेकिन जाहिर है कि महमद बोजदाग ने हमें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। औरहान बे के किरदार के हवाले से भी हमें बरसा अगरचे मुख्तसर तौर पर दिखाया गया, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया गया। इसी ज़िमन में आप जानते हैं कि बोरसा तलवार के ज़ोर पर फतह नहीं हुआ था, बल्कि इसके दरवाजे खुद खोल दिए गए थे और ट्रेलर में आपको इसी वाक़ये की झलक दिखाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, औरहान बे शहर के बाहर सलीबियों से नबर्दाज़मा है और सलीबियों की हालत देखकर यही महसूस होता है कि औरहान बे जंगी बहारत में उन पर वाज़े बरतरी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने ऐसी चालें और हिकमत अमलियाँ अपनाई कि सलीबी हैरान रह गए, हत्ता कि उनका सबसे बड़ा कमांडर हेक्टर भी ज़ख्मी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हेक्टर की मौत वाक़ई हो जाएगी या नहीं। हमारी राय में हेक्टर ज़रूर ज़ख्मी होगा, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि वो फ़िलहाल ज़िंदा बच जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बाकी अहम किरदार भी अभी तक हयात हैं। मिसाल के तौर पर बोरसा का गवर्नर सारोज भी ज़िंदा है और इसी तरह नीलोफर खातून की बहन भी अब तक महफूज है। आप ये बात भी नोट कर सकते हैं कि जब औरहान बे बोरसा में दाखिल होते हैं तो सारोज उनके साथ मौजूद होता है। इसकी वजह क्या है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल इतना कहना काफ़ी है कि औरहान बे ने शहर के बाहर जो जंग लड़ी वो निहायत हिकमत और महारत से लड़ी है। उन्होंने हेक्टर को ज़ख्मी कर दिया है और अगरचे उसके मरने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त तक यही लगता है कि वो ज़ख्मी है, हलाक नहीं हुआ। जहाँ तक फ्लावियस का ताल्लुक है तो उसकी मौत अभी वाक़ई नहीं हुई। फ्लावियस के लिए फ़िलहाल यही कहानी सामने आती है कि वो इस्लाम कबूल करेगा और उसके बाद फातिमा से उसकी शादी होगी। ट्रेलर में आपने फातिमा और फ्लावियस की मुलाकात के मनाजिर भी देखे हैं। दूसरी जानिब जब औरहान बे मुतद्दद हमले और जंगें लड़ चुके होते हैं, दुश्मन कमज़ोर पड़ चुका होता है और शहनशाह को भी आज़ाद करा लिया जाता है, तो इसी मरहले पर शहनशाह को करागाह बुलाया जाता है। करागाह में बुलाने की बुनियादी वजह यही होती है कि शहनशाह से ये बात मनवाई जाए कि अब बोरसा औरहान बे के नाम कर दिया जाए और उसके बदले शहनशाह अपनी मुकम्मल आज़ादी हासिल कर लें।
हेक्टर के बारे में हम ये इसलिए कहते हैं कि वो नहीं मरा क्योंकि शहंशाह के साथ सारुस भी उसका साथ देते हुए नजर आता है और दैनी भी इनके हमराह मौजूद है। यकीनन जब तक ये दोनों किरदार मौजूद है ये कहा जा सकता है कि हेक्टर भी अभी जिंदा है। वो शदीद जख्मी ज़रूर हो सकता है लेकिन उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई। अलबत्ता हेक्टर के साथ मौजूद एक और शख्स मारा जाएगा और उसे शहंशाह खुद कत्ल करेंगे, यानी हेक्टर की मौत फिलहाल दिखाई नहीं जाएगी। इसी के साथ जब शहंशाह करागाह पहुंचेंगे तो जाहिर है औरहान बे भी यही चाहेंगे कि बूरसा उनके नाम कर दिया जाए और शहंशाह बूरसा उनके हवाले कर देंगे। लेकिन इसी दौरान हमें महसूस होता है कि इस्पोर्चा खातून कोई ऐसा कदम उठाने वाली हैं जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मुमकिन है इस्पोर्चा खातून शहंशाह से ये कहें कि वो औरहान बे से शादी करना चाहती हैं और शहंशाह अपनी बेटी औरहान बे को इस नीयत से दे दें कि वो सिर्फ बूरसा तक महदूद रहें। सियासी तौर पर रिश्ता कायम करने के लिए शहंशाह अपनी बेटी की शादी औरहान बे से कर सकते हैं। हमें लगता है कि इस मामले पर औरहान बे को ज़रूर गौर करना पड़ेगा और चूंकि इस्पोर्चा खातून सियासी लिहाज से एक मजबूत और अहम किरदार की हैसियत रखती हैं, इसलिए इम्कान यही है कि औरहान बे इस पेशकश को कबूल कर लेंगे। अलबत्ता इस वक्त नीलूफर खातून इस फैसले पर राजी नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल ये शादी होगी और गालिब इम्कान यही है कि इसी सीज़न में ये निकाह अंजाम पा जाएगा। तो नाज़रीन कराम, यही थी आज की वीडियो की तमाम अहम तफसीलात और हमारा मुकम्मल तज्जिया कुरलुश औरहान किस्त नंबर 10 के तीसरे ट्रेलर पर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ट्रेलर के हर अहम पहलू को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपकी इस हवाले से कोई राय, सवाल या तज्जिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम आपकी आरा का इंतज़ार करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने कुरलुश अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।